ओम शांति। मैं नीचे आ जाऊं या आप आगे आ सकते हैं? थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर हो सके तो, क्योंकि ये शाम की जो क्लास होती है ना, ये एक पारिवारिक चिट चैट है। ये कोई क्लास नहीं है एक्चुअली। क्लास तो बाबा कराते हैं हम सबको, हम सब स्टूडेंट्स हैं ना। हमारा टीचर कौन है? बाबा है ना। तो ये तो शाम को हमारा एक पारिवारिक, और ये बाबा के टाइम से नियम है। आप सबको पता होगा इस चीज़ का। शाम की क्लास का नियम कब से है? साकार ब्रह्मा बाबा के टाइम से बाबा के नियम ये चले आ रहे हैं। कई भाई बहनें कहते हैं कि हमने भाई साकार की पालना ले ली। आप में से ली है किसी ने साकार बाबा की पालना? नहीं ली किसी ने? एक हैं भाई साहब और एक पीछे हैं। बहुत अच्छी बात है। और मैं आज आपको एक खुशखबरी सुना देता हूं कि हम सब ने साकार की पालना ली है। कैसे? अब वो समझना भी जरूरी है ना। कैसे ली है जी? अनुभव से। और कुछ बता सकते हैं कोई? मेरी मान्यता ये है, बाबा ने जो नियम बनाए वो नियम आज तक भी चले आ रहे हैं यज्ञ में। जैसे कि चाहे कोई भी चीज़, जैसे सौगात का नियम है। जो भी बाबा का बच्चा आता है बाबा के घर में, उसको सौगात मिलती है। तो ये नियम किसने बनाया था? ब्रह्मा बाबा ने। तो वो इनडायरेक्ट अभी भी वो पालना, वो जो सिस्टम था वो चला आ रहा है। अर्थात हम सब अभी भी वो इनडायरेक्ट ब्रह्मा बाबा की पालना ले रहे हैं। हम सब ले रहे हैं। चाहे वो भोग का सिस्टम या कोई भी सिस्टम है यज्ञ का, वो सब किसने बनाया? बाबा ने। तो बाबा की इनडायरेक्ट में हम सब पालना ले रहे हैं। बाबा ने जो ये यज्ञ रचा, इसको हम क्या कहते हैं? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है? हम सबको क्यों बाबा ने इतना ज्ञान दिया है? क्या है बताइए? आज की मुरली के हिसाब से बताइए। संस्कार भर के जाना है। बहुत अच्छा। संस्कार परिवर्तन आज की मुरली था ना। संस्कार परिवर्तन, क्योंकि बाबा आए हैं नई दुनिया की स्थापना करने, नया विश्व बनाने। तो उसका आधार क्या है? नया संसार कब बनेगा? नए संस्कारों के आधार पर। जितना जितना हमारे संस्कार चेंज होंगे, उसके आधार पर नई दुनिया बनेगी। तो बाबा ने आज बताया कि योग बल जो है वो है संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए माध्यम। क्योंकि हम सब तो चाहते हैं ना हमारे संस्कार परिवर्तन हों, और हम परमात्म प्यार उतना ही प्राप्त कर सकते हैं जितना हमने अपने संस्कारों को बदला होगा। कई भाई बहने कहते जी हमारे अंदर तो ज्ञान से पहले भी कोई ऐसा विशेष कोई अवगुण नहीं था, अभी भी ऐसे ही हैं। तो ये कोई विशेष बात नहीं हुई। विशेष बात है कि हमने भगवान के प्यार में कितना परिवर्तन किया। कि पहले हमारे अंदर कितने अवगुण थे, हमने उस परमात्म प्यार में कितने उन अवगुणों को छोड़ा, कितना परिवर्तन किया। उस आधार पर हमें परमात्म प्यार प्राप्त होता है। तो उसमें बाबा ने आज कहा योग बल। तो योग बल क्या है, मैं थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूँगा। आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे अपनी बात? योग बल किसे कहते हैं बताइए। चिट चैट है, अपनी कोई भी अपने मन की भावना जो भी आपके अंदर आ रही हो बताइए जी। भाइयों में योग बल, वो तो योग हो गया। योग और योग बल तो अलग चीज है ना। योग बल, हम सब बाबा से योग लगाते हैं, तो योग से क्या प्राप्त होता है? हमें बल प्राप्त होता है। तो वो कौन सा बल है? वो कौन सा, कोई हाथों का बल तो नहीं है, वो कोई फिजिकल तो नहीं है ना। वो कौन सा बल है? आत्मिक बल। जी जी। इसको हम कुछ शब्दों में बोल सकते हैं। वो है एक तो संकल्पों का बल। योग से हमारे संकल्पों में बल आता है। संकल्पों में बल का अर्थ है कि हम जो संकल्प करते हैं वो सिद्ध होते हैं, जिसको सिद्धि स्वरूप बोलते हैं। या हम ये कहें कि हम वही संकल्प करेंगे जो होने वाला है। अर्थात हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति आ जाती है, जितना जितना हम वैर से मुक्त होंगे, जितने हमारे वैर संकल्प कम होंगे, उतना हमारे संकल्प सिद्ध होंगे। जितना बहुत ज़्यादा संकल्प चल रहे हैं, वो संकल्प कभी सिद्ध नहीं होते। तो एक संकल्प में स्थित हो जाना। बाबा ने मुरलियों में ये भी कहा हुआ है कि यदि हम एक संकल्प में सब ब्राह्मण स्थित हो जाएं कि परिवर्तन, उस दिन इस संसार का परिवर्तन हो जाएगा।
इतना तक बाबा ने कहा, इतना हमारे संकल्पों में और एकाग्रता में बल है। तो ये है एक तो संकल्पों का बल, दूसरा है एकाग्रता का बल। योग बल में दूसरा है एकाग्रता, क्योंकि योग में हम क्या करते हैं, एकाग्र करते हैं ना मन को बाबा में। तो योग बल अर्थात एकाग्रता का बल। एकाग्रता अर्थात फोकस्ड माइंड, मतलब हमारा मन जो है वो एक तरफ हो, हम जो काम हम कर रहे हैं हमारा मन उसकी बारे में ही सोचे। ऐसा ना हो हम कर कुछ और रहे हैं और मन कहीं दूसरी जगह, अच्छा मुझे तो ये भी करना था, अच्छा मुझे ये भी करना है। तो अगर हम ऐसे, तो हमारे एक कर्म पे हमारा फोकस नहीं है। तो हम इससे चेक करें अपने आप को कि हम योग लगा के कितना योग बल जमा किया, अर्थात कितना हमारे संकल्पों में बल आया और कितना हमारे एकाग्रता हमारी बनी कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा कितना फोकस है। और तीसरा है दृढ़ता। योग बल में 3 चीजें, एक तो संकल्पों का बल, दूसरा बताइए एकाग्रता, और तीसरी दृढ़ता। तो क्योंकि बाबा ने आज बताया योग बल से आपको संस्कारों को बदलना है, संस्कारों को परिवर्तन करना है, तो उसमें चाहिए दृढ़ता। जितनी जितनी दृढ़ता होगी उतना ही हम परिवर्तन कर सकते हैं। पहले तो अपने आप को चेक करना कि मेरे अंदर कौन कौन से अवगुण हैं जो श्रीमत के विरुद्ध हैं, जिसको बाबा का ज्ञान तो सबके पास है ही कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो मुझे अपने आप को चेक करना है कि मेरे ऐसे कौन से अवगुण हैं, कौन से विकार हैं जिनको मैं अभी तक नहीं जीत पाया हूँ और जिसको मुझे योग बल से परिवर्तन करना है। क्योंकि सारे ज्ञान योग का सार यही है कि हमें परिवर्तन होना है। तो ये तो थी मुख्य बात आज की मुरली के आधार पर कि हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है योग बल से। और कोई मुख्य बात आज की मुरली से किसी ने ली हो तो सुना सकते हैं जी। लक्की सितारे, बहुत अच्छा टाइटल है। बाबा ने वो बताया कि जैसे आसमान में वो सितारे हैं ऐसे ही आप धरती के सितारे हैं। और अभी पता नहीं 1-2 सप्ताह पहले संडे की मुरली में भी था कि आप सितारों से ही ये संसार मतलब रोशन है। अगर आप सितारे नहीं हैं तो ये संसार अंधकार में बन जाएगा। कितना बड़ा इम्पोर्टेंस, कितना महत्व भगवान ने हमारा दिया कि हमारे से ये जग रोशन है, रोशनी है इस जग में। अगर हम नहीं तो ये संसार भी अंधेरे में है पूरा। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी भी है हमारी और कितना बड़ा स्वमान है। और आज का वरदान भी था स्वमान की सीट पर रहना। जी हाँ, कर्मेंद्रियों को, शक्तियों को, विशेष बाबा शक्तियों के लिए बोल रहे हैं, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि। मैं आज आपको, क्योंकि मैंने जो आज थोड़ा सा चिंतन किया, सारा ज्ञान का सार हमारे 4 सब्जेक्ट में आता है। बाबा की पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट हैं, आप सबको पता होगा, माताओं को पता है ना। हाँ, ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग है ना, और दैवी गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। जी, जिम्मेवारी। जी बहुत अच्छी बात है, ये वो नया चिंतन है, अच्छी बात है ये भी। लेकिन वो सेवा में एक्चुअली आ जाता है, पर फिर भी उसको अलग से भी अगर करना चाहें तो अच्छी बात है। हाँ ठीक, अच्छी बात है, वो अलग से भी आप कर सकते हैं। लेकिन बाबा के ज्ञान के हिसाब से बाबा ने अभी तक 4 ही सब्जेक्ट बताए हैं। और इन 4 सब्जेक्ट का हमारे शास्त्रों में यादगार है विष्णु चतुर्भुज। विष्णु के 4 हाथ दिखाए हैं ना, 4 हाथ में 4 अलंकार दिखाए गए हैं, शंख, गदा, कमल का फूल और स्वदर्शन चक्र। तो एक एक अब जोड़ना आप, मैं बताता जाऊंगा। ज्ञान को हम किसके साथ जोड़ेंगे, किस अलंकार, ज्ञान को, और सोचिए, ज्ञान को जोड़ेंगे स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र, स्व का दर्शन है ना, जो शास्त्रों में तो दिखा दिया वो हिंसक को हथियार दिखाया, लेकिन बाबा कहते हैं कोई हथियार की बात नहीं है, स्व का चिंतन, स्व दर्शन। दर्शन इस सृष्टि चक्र में मेरा क्या क्या रोल रहा, मेरा तो उसको जानना अर्थात ज्ञान। तो स्वदर्शन चक्र है ज्ञान का प्रतीक। अच्छा, योग का कौन सा होगा, गदा। योग बल का प्रतीक है गदा। गदा इसलिए ऐसा दिखाया है कि वो विजय की निशानी नीचे दिखाया है गदा, तो वो है योग बल से विकारों पर विजय।
उसका यादगार है गदा। और तीसरा है दैवी गुणों की धारणा, उसका क्या होगा? कमल का फूल, है ना। बाबा कहते हैं इस दुनिया में रहते हुए कैसे रहना है? कमल फूल समान रहना है। और चौथा सेवा का कौन सा है? शंख ध्वनि। शंख ध्वनि अर्थात जब हम कहीं भी शंख बजता है तो क्या करते हैं? भगवान को याद करते हैं, मतलब भक्ति में ऐसा मानते हैं ना, शंख ध्वनि होती है तो शंख ध्वनि करना अर्थात दूसरों को बाबा का परिचय देना, ज्ञान सुनाना, उसको कहते हैं शंख ध्वनि। तो ठीक है, ये चारों जोड़ दिए। तो ये चारों सब्जेक्ट हमारा यादगार है विष्णु। इसलिए हमको बाबा ने जो लक्ष्य दिया है वो विष्णु चतुर्भुज का लक्ष्य है। हम सबको क्या बनना है? विष्णु चतुर्भुज। एक्चुअली अभी हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी बनना है या नारायण, लेकिन बाबा जो शुरू में जो लक्ष्य दिया था और ब्रह्मा बाबा को जो साक्षात्कार हुआ था वो किसका हुआ था? विष्णु का हुआ था। और बाबा पहले दादियों को ये अभ्यास करवाते थे। पहले तो इतना ज्ञान क्लियर नहीं था ना, तो योग में भी बैठते थे तो बाबा कहते थे विष्णु चतुर्भुज स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ कि मैं विष्णु हूँ। तो विष्णु जो स्वरूप है उससे क्या प्राप्ति होती है? उससे हमारे मेल और फीमेल दोनों संस्कार इमर्ज होते हैं। मेल और फीमेल, जैसे आप यज्ञ की हिस्ट्री में आपने सुना होगा, दादियाँ जो है ना पहरे का काम भी करती थी, सिक्योरिटी रात को होती है ना, वो भी दादियाँ करती थी। तो वो इतनी हिम्मत कैसे आ गई रात को? अब सोचो कोई चार दीवारी नहीं थी, रात को पूरी रात मतलब चक्कर लगाना, और बहनें तो वैसे भी घबराती हैं, डरती है सब चीज़ों से, लेकिन दादियों में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? वो स्वरूप को, एक तो शिव शक्ति स्वरूप था कि शिव हमारे साथ है, हम शक्ति स्वरूप हैं और शिव, और दूसरा विष्णु चतुर्भुज कि हम मेल फीमेल नहीं है, हम विष्णु हैं। विष्णु अर्थात दोनों संस्कार हैं हमारे अंदर। और भाइयों को बाबा ने क्या सेवा दी? रोटी सब्जी, खाना बनाना, है ना। तो भाइयों को ये देहंकार नहीं आ सकता, ये तो बहनों का काम है। तो कहने का भाव ये कि विष्णु चतुर्भुज से हमारे अंदर दोनों संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। पहला पार्ट है मैं आत्मा हूँ, और अंतिम पार्ट है कि हमें अपने स्वरूप का पता चल जाए कि मैं हूँ कौन सी आत्मा। बाबा ने तो बताया है कि भाई आप सब कौन थे? सतयुग में देवी देवता थे। ब्रह्मा बाबा को भी साक्षात्कार हो गया कि आप ही वो नारायण बनने वाले हैं, आप ही वो नारायण का पार्ट बजाया। उनको तो साक्षात्कार हो गया, इसलिए उनको नशा चढ़ गया। अब हमको तो साक्षात्कार नहीं हुआ है, तो फिर हम कैसे जाने कि हमारा पार्ट क्या है? जितना जितना आपका इस बात में निश्चय होगा कि हम ही वो सतयुगी आत्माएं हैं, हम ही वो आत्माएं हैं जिन्होंने सतयुग और त्रेता युग में वो दैवी स्वरूप में पार्ट बजाया। अब योग हम करते हैं तो योग में भी क्या करना है हमको? ये स्मृतियां इमर्ज करनी है कि मैं वही देवात्मा हूं। बार बार बाबा कहते हैं ना अपनी ड्रेस को देखो, तो ड्रेस से क्या होगा? वो स्मृति आएगी। हालांकि ड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट संस्कार हैं। हमें अपने दैवी संस्कारों को इमर्ज करना है, लेकिन ड्रेस से या उस स्वरूप में हम अपने आप को देखते हैं तो उससे हमारे वो संस्कार इमर्ज होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमें अच्छी तरह से इस पे हमें ध्यान देना है। तो ज्ञान जो है, एक तो स्वयं को जानना, दूसरा है परमात्मा को जानना। परमात्मा को तो हम सब जानते ही हैं, है ना, वो तो हमारा बाबा है। तो इतना हमारा क्लोजनेस, अपनापन, तो वो हो गया दूसरा, परमात्मा को जानना। तीसरा है इस संसार को जानना, इस सृष्टि चक्र को जानना, जिसको ड्रामा भी कह लो, साइकिल कह लो, उसी में आ गया वो। तो ये है हमारा पहला पार्ट। और ये हमें कहाँ से मिलता है? मुरली से। जितना हम मुरली की स्टडी करेंगे, जितना हम मुरली को ज़्यादा टेंशन से सुनेंगे, पढ़ेंगे, उतना हमारा ज्ञान का खजाना बढ़ता जाएगा। और क्योंकि ये बेस है, सब और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनका बेस है ज्ञान। तो जितना हमारा मुरली पे स्टडी पे ध्यान होगा, आपको पता होगा दादी जानकी जी 1 साल लेट आई थी ज्ञान में, आपको सबको पता होगा, क्योंकि वो कुछ बंधन में हो गए थे उनके पिताजी के कारण। तो उन्होंने बाबा से जब दोबारा ज्ञान में आई तो उन्होंने बाबा से बोला, बाबा मैं तो लेट हो गई 1 साल, तो मैं आगे जाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ पुरुषार्थ? तो क्या बताया था बाबा ने, पता है? बाबा ने ये नहीं बोला कि तुम 8 घंटे योग करो। क्या बोला? क्योंकि बाबा को पता था जितना मुरली की स्टडी करेगी तो नेचुरल योग अच्छा होगा, योग अच्छा होगा तो धारणा अच्छी होगी, क्योंकि बेस वो है। तो हम बच्चे कई बार क्या करते हैं, उस चीज़ को थोड़ा हल्का कर देते हैं। हम नहीं बस बाबा को याद करना है, हमें बस मुरली सुनी नहीं सुनी,
या ठीक है जैसी भी सुन ली, ऐसा नहीं। हमारा नियम मुरली का इतना पक्का हो कि हम कुछ भी हो जाए, मुरली तो मिस नहीं हो सकती। ब्राह्मणों का श्वास है मुरली, तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। तो पहला पार्ट हो गया हमारा ज्ञान। दूसरा पार्ट क्या है? योग। योग अर्थात याद, और योग अर्थात जी जोड़। हाँ जोड़, बहुत अच्छा, जोड़। और जी बाबा जी, और बताइए। बहुत सारे योग के अर्थ बताए जा सकते हैं। परिवर्तन, योग से होगा परिवर्तन, लेकिन योग क्या है? योग अग्नि है। योग अर्थात संबंध। योग अर्थात संबंध के साथ क्या होता है? कनेक्शन। एक होता है संबंध, एक होता है कनेक्शन। जैसे कोई अमीर घर का लड़का है, लेकिन वो नाराज होकर अपने घर से चला जाए, तो उसे नशा रहेगा कि मैं बहुत अमीर घर का लड़का हूँ, या किसी को बताएगा? वो तो नाराज, अपने पिताजी से नाराज होके या झगड़ा करके चला गया, तो बताएगा घर जा किसी को? रिलेशन है कि मैं बहुत अमीर घर का लड़का हूँ, लेकिन कनेक्शन नहीं है, तो भी नशा नहीं चढ़ेगा। तो योग अर्थात रिलेशन और कनेक्शन। रिलेशन तो है, रिलेशन सारी दुनिया का है, बाबा के साथ रिलेशन सारी दुनिया का है, सब उसके ही बच्चे हैं ना, लेकिन कनेक्शन नहीं है। इसलिए उनको नशा है कि हम भगवान के बच्चे हैं, कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन हम बच्चों का रिलेशन का भी हमको पता चल गया, और साथ साथ हमारा कनेक्शन है बाबा। योग माना कनेक्शन, हम योग लगा रहे हैं मतलब कनेक्शन, हम याद कर रहे हैं हम किसके बच्चे हैं। तो योग अर्थात संबंध और साथ में कनेक्शन। योग अर्थात बैलेंस। योग मतलब केवल ऐसा नहीं कि हम 1-2 घंटे की बैठने की बात है कि चलो आधा घंटे, ये तो ठीक है, बाबा के नियम है कि शाम को हमें नुमा शाम हमको योग में एकाग्रता का अनुभव करना है, हमें बीज रूप स्थिति की अनुभूति करनी है, उसके लिए हम बैठते हैं एकाग्रता के लिए, सुबह बैठते हैं। लेकिन केवल 1 या 2 घंटे की बात तो नहीं है ना। योग अर्थात हमारा तो पूरा लाइफ स्टाइल, योगी लाइफ स्टाइल बोला जाता है इसको, हमारा योगी जीवन। तो योगी जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बैलेंस। बैलेंस किस चीज का? बैलेंस किस चीज का? सेवा और याद, और योग, इसमें सारी चीजें आ जाती है, पूरी दिनचर्या आ जाती है। कब उठना है, कैसे उठना है, उठ के क्या करना है। योगी जीवन जो बोलते हैं ना, तो योगी जीवन में सारी दिनचर्या आ गई। कब सोना है ना, कितना खाना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, सारी चीज़ें आ जाती। तो इसका बैलेंस, कई बार क्या होता है, कई बाबा के बच्चे ज्ञान में आते तो एकदम सीरियस हो जाते हैं, वो हंसते भी नहीं है, एकदम जैसे सारी दुनिया का बोझ उनके ऊपर ही आ गया है, ऐसा हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं, योग अर्थात गंभीरता भी हो तो रमणीकता भी हो, तो दोनों का बैलेंस, गंभीरता रमणीकता। तो ऐसे जो भी आप बैलेंस देखते हैं लाइफ में, उन मतलब जो गीता में भी है, अति सर्वत्र वर्जित, मतलब अति जो है वो हर चीज़ की बुरी होती है, कोई भी चीज़ की अति में जाना मतलब बुरा। बैलेंस जो है वो सबसे बेस्ट है। इसलिए बाबा ने हमारा जो ये, इसको हम बोलते हैं मध्यम मार्ग, ना ज़्यादा ऊंचा, ना ज़्यादा नीचा। हमें बाबा ने श्रीमत दी हुई है, कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, पहनते हैं, तो उसमें ये चीज़ देख लें कि बहुत ज़्यादा ऊंचा भी ना हो, जो लोगों के विचार चले बड़ी कॉस्टली चीज़ है भाई, बड़ी महंगी चीज़ पहन रहा है ना। तो विचार किसी का हमको देख के विचार चला तो वो भी ठीक नहीं है, और बहुत लो भी नहीं रहना है एकदम जी हम तो फटे हाल हैं, वो भी नहीं। बैलेंस मतलब बीच का। तो योग अर्थात बैलेंस। तीसरा सब्जेक्ट हम लेते हैं, तीसरा सब्जेक्ट है दैवी गुणों की धारणा। तो दैवी गुणों की धारणा अर्थात क्या? दैवी गुणों की धारणा
इसको हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, जिसको बाबा कहते हैं रॉयल मैनर्स। देखिए बहुत सारे दैवी गुणों की लिस्ट है, आपने बांधवन में लगाया हुआ देखा होगा, आपने देखा है वहाँ शांति स्तंभ के पास में दैवी गुणों की लिस्ट है, 36 गुण है मेरे हिसाब से, वहाँ 36 गुणों की लिस्ट है। तो अब आप सोचो अरे 36 गुण पहले तो याद रखने पड़ेंगे, कौन कौन से गुण धारण करने हैं, ऐसा करना पड़ेगा? नहीं, कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है कि एक एक गुण को हम याद करें, कौन कौन से गुण धारण करने हैं हमको। लेकिन जितना जितना हमारा ज्ञान और योग ठीक होता जाएगा, यथार्थ होता जाएगा, उतना उतना आपके जीवन में दैवी गुण आते जाएंगे। क्योंकि योग का मैंने जैसे बताया बैलेंस, तो जितना आपके बैलेंस आता जाएगा नेचुरली वो आपके कर्मों में दिखाई देगा, तो वही आपके तो संस्कार हैं, वही आपके दैवी गुण हैं। तो उस आधार पर आपके दैवी गुण आपके जीवन में आएंगे। तो छोटी छोटी बातें होती हैं दैवी गुणों में, बड़ी बातें नहीं हैं। दैवी गुण मतलब बहुत छोटी छोटी बातें। जैसे मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा, जैसे माताएं हैं, आजकल तो सब मोबाइल वाले हो गए हैं, है ना, माताओं के पास सबके पास मोबाइल होता है आजकल। तो कई बार योग में आते हैं या मुरली क्लास में आते हैं तो बीच में मोबाइल बज जाता है और बड़ा अच्छा गीत लगाती है माताएं, एकदम बहुत अच्छा, एकदम ऐसा लगता है भाई चलता रहे गीत। लेकिन कई बार डिस्टरबेंस हो जाता है, खासकर योग में तो डिस्टरबेंस होती है उससे, कि सबका ध्यान आपकी तरफ गया। तो यदि हमने दूसरों के संकल्प चलवाए तो ये भी तो योगी लाइफ नहीं है ना। हमें अपने तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारे कारण किसी दूसरे के व्यर्थ संकल्प ना चलें। इस चीज़ का यज्ञ में पहले बहुत ध्यान रखा जाता था, दादियों को ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा दी गई थी कि हमारे कारण किसी के व्यर्थ संकल्प तो नहीं चले, किसी का कोई संकल्प तो नहीं चला हमारे कारण, तो ये भी हमारा नेगेटिव में काउंट हो जाएगा ना। इसलिए ध्यान रखें कि अगर मोबाइल ठीक है यूज़ करो, अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल का मैनर ये है कि जैसे ही हम हॉल में आए उससे पहले ही हमें बाहर गेट पे उसको साइलेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो माताएं ज़रूर ये चीज़ सीख लें। आपको नहीं भी आता होगा कैसे करना होता है तो भाई लोग हैं सिखा देंगे आपको, लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो बहुत लोगों के संकल्प चलेंगे, इतने लोगों का योग टूट जाएगा आपके कारण, तो सूक्ष्म में तो उसका बोझ तो चढ़ता है ना। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। तो वो शाम मतलब बाहर में ही उसको साइलेंट मोड पे करके आएँ। ऐसे ही मैं क्योंकि भाइयों में बैठता हूँ तो भाइयों के बीच में सर्दियों में खासकर जब हम सॉक्स पहनते हैं जुर्राब, तो क्या होता है कई भाई धुलाई नहीं करते हैं, तो क्या होता है वो उसकी इतनी स्मेल आती है कि उसके पास जैसे ही मैं बैठा फिर थोड़ी देर बाद उठ के दूसरी जगह बैठना पड़ता है, क्योंकि वहाँ योग लगेगा नहीं। तो बात छोटी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ना आपके कारण और जो आसपास लोग हैं उनको वो स्मेल आ रही है, उसका योग टूट रहा है ना आपके कारण। तो बात तो छोटी है, लेकिन अगर जी रॉयल्टी, यही तो दैवी गुण मैनर्स है। छोटी सी बात कि आपने धुलाई नहीं की है, अटेंशन नहीं रखा, वही पहन के आगे नहीं। तो इन छोटी छोटी बातों के कारण यही हमारे दैवी मैनर्स हैं। केवल हमें अपना ध्यान नहीं, हमें दूसरों का बहुत ध्यान रखना है। दूसरों का ध्यान रखना इसी को दैवी मैनर्स कहा जाता है। लेकिन हमें छोटी छोटी बातें चेक करनी है। जैसे स्वच्छता की बात अभी बताई कि भाई हमें सॉक्स वगैरह हम, और ये बाबा का नियम है कि हमें रोज़ हमें अपने ड्रेस चेंज करनी चाहिए, रोज़, भले वो गंदी हो ना हो, क्योंकि बाहर से भले गंदी नहीं हुई लेकिन हमारी जो पसीना है और वो सब तो होता है ना उसका, तो इसलिए वो रोज़ चेंज करने का बाबा का नियम है ड्रेस का। तो जितना हो सके उस चीज़ को हमें नियम को अपनाना चाहिए। तो स्वच्छता को जितना हम अपनाते हैं, स्वच्छता से क्या होता है, कहते हैं ना क्लीनिनेस इज द नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, मतलब स्वच्छता ही प्रभुत्ता है, मतलब भगवान के नज़दीक जाने का माध्यम है। जितना हम, ये तो बाह्य स्वच्छता की बात कही मैंने, और वैसे ही है अंतर की स्वच्छता, मन की स्वच्छता। तो मन में कौन सा मैल लगता है, कौन सा अस्वच्छता लगती है मन में, बताइए। ये तो चलो बाहर की बात है, मन में कौन सी अस्वच्छता आ जाती है जी? ईर्षा, ईर्षा है, परचिंतन है ना, तो ये सब है मन की मैल,
मन में मैल चढ़ती है इससे। तो दैवी गुणों में यही चीज़ें आती हैं कि मान लो आपके रूम में आप 4 लोग रह रहे हैं, है ना, तो देखो बाबा ने तो कहा हुआ है कि सब संस्कार तो एक जैसे नहीं होंगे, सब वैरायटी हैं, वैरायटी ही रहेंगे, वैरायटी पद पाने वाले हैं। तो बाबा ने उनको स्वीकार किया हुआ है ना, जैसा भी है जो भी है बाबा कहता है मेरा है ना, तो बाबा ने तो स्वीकार किया ना उसको। तो लेकिन हम कई बार उसके अवगुण देख के हम उससे ईर्ष्या करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। उससे क्या होगा, हमारा मन मैला होगा, हमारे मन के व्यर्थ संकल्प चलेंगे। और जितना हमारे, क्योंकि संकल्प क्या है, संकल्प एनर्जी है। हम आज जो भी हैं, ये मेरे पास्ट के जो भी संकल्प और कर्म मैंने किए उसका मैं रिजल्ट हूं। आज जो भी पास्ट में मैंने संकल्प और कर्म किए उसका रिजल्ट हूं मैं आज। और आज मैं जो संकल्प और कर्म करूंगा वही मेरा फ्यूचर होने वाला है, भविष्य बनने वाला है। इसलिए जो हो गया वो हमारे हाथ में, इसलिए उसको हमें ध्यान नहीं रखना है, उसको सोच सोच के हमें परेशान भी नहीं होना है। कुछ भी हो गया पास्ट में, कोई गलती हो गई आपसे, उसको बार बार सोचने से क्या होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। इसलिए जो हमारे हाथ में नहीं है उसको हमें नहीं सोचना है, हमारे हाथ में आज है। आज मैं सोचूंगा जो, वही मेरा फ्यूचर होने वाला है। इसलिए आज मैं अपने लिए अच्छा लक्ष्य रखूं, अच्छे विचार रखूं, तो कल अच्छा हो जाएगा। तो ये है दैवी गुणों की धारणा। और चौथा सब्जेक्ट है सेवा। तो सेवा क्या है बताइए, सेवा क्या है? सेवा अर्थात देना, नई परिभाषा है ना, सेवा अर्थात देना। हम सेवा से दूसरों को क्या देते हैं, सुख देते हैं, है ना। ज्ञान और योग 2 सब्जेक्ट जो हैं वो है इनपुट, हम ले रहे हैं। ज्ञान अर्थात हम अपने अंदर ज्ञान धारण कर रहे हैं, योग अर्थात हम अपने अंदर शक्तियां धारण कर रहे हैं, है ना, बाबा से शक्तियां ले रहे हैं, शांति ले रहे हैं, पवित्रता ले रहे हैं। तो ज्ञान और योग क्या है, इनपुट हैं आत्मा के, और धारणा और सेवा क्या है, आउटपुट हैं। तो जितना आप इनपुट लेंगे, यानी जितना आप भरेंगे, उतना ही तो फिर धारणा, आपका जीवन, आपका जो दैवी गुण आपके जीवन में आएंगे, उससे भी सेवा होगी। उसको भी देख के लोग प्रैक्टिकल स्वरूप देखना चाहते हैं ना लोग। आज कितना भी ज्ञान योग की बातें आप सुनाओ किसी को, लेकिन क्या देखना चाहते हैं लोग, जीवन देखना चाहते हैं कि आपके जीवन में वो ज्ञान कितना आया। तो जितना जितना दैवी गुण आपके जीवन में आएंगे तो आपके चलन व्यवहार से ही सेवा होगी। तो वो भी एक देना हो गया, क्योंकि दूसरों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है आज के समय में कि हमारा कोई प्रेरणा स्रोत नहीं है। हम देखते हैं कि ठीक है सब तो ऐसे ही हैं। अगर कोई हमारा प्रेरणा स्रोत बनता है कि जिससे हम प्रेरणा लें, नहीं हमको भी ऐसा बनना है, जैसे बाबा थे, मम्मा थी, दादियाँ हैं, तो हम प्रेरणा लेते हैं ना उनसे कि हमें भी ऐसा बनना है। तो जब हमारा जीवन दिव्य गुणों से संपन्न बनेगा तो लोग हमसे प्रेरणा लेते हैं, तो ये भी आपका सेवा में काउंट हो जाएगा। तो सेवा अर्थात देना। और जितना जितना आप ये ज्ञान योग और धारणा अपने जीवन में करते जाएंगे तो चौथा सब्जेक्ट अपने आप आपका अपने आप होगा, सेवा करनी नहीं है, अपने आप। तो लेकिन कई बार क्या होता है, फिजिकल सेवा की मैं बात करूं, स्थूल सेवा की बात करता हूं। जैसे अभी आज की बात है ना, मैं चंपा माता जी से मैं मिला मुरली में ही, क्योंकि मैसेज आया कि भाई वहाँ पर टोली बनानी है, टोली के लिए माताएं चाहिए अभी मुरली में ही, मतलब उसी टाइम। तो कुछ गई होंगी फिर माताएं, तो नेचुरल उनकी मुरली तो मिस हो गई। तो कई बार संकल्प चलता है माताओं को भी, क्या योग के मुरली के टाइम ही सेवा बता रहे हैं, मतलब हो सकता है संकल्प चलता हो। लेकिन हमको ये सोचना है कि बाबा ने हमें इस योग्य समझा है कि हम ज्ञान योग है हमारे पास, तभी तो हम देना शुरू कर रहे हैं ना, हम देने के योग्य हैं ना, तभी तो बाबा हमको योग्य समझ के ही तो कर रहा है। अच्छा, आपने इतने समय से तो मुरली सुन ही रहे हैं, आप रोज मुरली सुन रहे हैं, रोज योग लगा रहे हैं। तो यदि बाबा हमको चाहते हैं कि सेवा, उस समय सेवा की जरूरत है, तो हमें इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है कि ठीक है ज्ञान योग का एक अपना समय है, लेकिन यदि कहीं पर ज़रूरत है बहुत, तो अगर उस समय हमको ये चीज़ छोड़ के भी जाना पड़ रहा है तो उसमें हमारा संकल्प नहीं चलना चाहिए। संकल्प अगर चला तो आपका माइनस हो गया ना। मेन चीज़ तो संकल्प है।
आप भगवान सेवा क्या कर रहे हैं वो नहीं देखता, आप सेवा करते करते क्या विचार कर रहे हैं वो उसका फल देता है। किस भावना से वो सेवा की जा रही है उसका फल मिलता है। तो इसलिए जो भी हम सेवा करें उसको बहुत ही प्यार से, भले कम करें, अगर ज़्यादा नहीं हो रही है तो कम करें, लेकिन जितनी भी करें एक क्वालिटी उसमें मेंटेन हो। केवल क्वांटिटी नहीं, ठीक है सेवा है इतने घंटे करनी है, ऐसा नहीं, नहीं, उसमें एक क्वालिटी मेंटेन हो। जैसे मान लो खाना खिलाती है माताएं, एक एक को बाबा का बच्चा आया है, बाबा की सेवा, बाबा बाबा अंदर से चलता रहेगा, आपका योग लगा रहेगा। योग कोई ऐसा नहीं कि कोई हमको बिंदु बिंदु दिखेगा वही योग है। कई बार इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, कई माताएं सवाल पूछती हैं, भैया वो दिखता नहीं है कुछ है, आप में से भी किसी का विचार तो नहीं आता ऐसा कि कुछ दिखना चाहिए है? देखिए बहुत सूक्ष्म बात है ये, जितना जितना आपका संबंध बाबा से अच्छा होगा और उसके आधार पर जो नशा होगा, क्योंकि योग का एक मीनिंग है नशा। अगर योग में आप बैठे और नशा नहीं चढ़ा तो योग नहीं है, ये चेक करना है आपको। जब भी योग में बैठे तो आप चेक करो नशा चढ़ा, अगर नशा नहीं चढ़ा तो कहीं ना कहीं कमी रह गई, यथार्थ योग नहीं हुआ। तो और नशा चढ़ेगा तो कब होगा, कब चढ़ेगा नशा? अपनी घोट तो उसके लिए घोटना है। क्या घोटना है? ज्ञान का चिंतन। तो योग में जब भी बैठे ज्ञान का चिंतन करें, मैं कौन हूं, मैं किसका बच्चा हूं, अपने आप से बातें करें तो नशा चढ़ाएं। जैसे हम कहीं ड्राइव पे जाते हैं, कहीं बाहर दूर जाते हैं, तो पहले अपनी पेट्रोल फुल करते हैं ना टंकी गाड़ी की, तभी तो लॉन्ग रूट पे जाएंगे ना। तो अब हमें जाना है परम धाम, योग में हम परम धाम जाते हैं ना, कितना दूर है परम धाम, तो पेट्रोल ज़्यादा चाहिए ना फिर वहाँ के लिए। तो अगर आपने पेट्रोल भरा ही नहीं और सीधा परम धाम पहुँच गए तो जल्दी फिर नीचे भी आ जाएंगे। इसलिए परम धाम जाने की जल्दी ना करें, पहले अच्छी तरह पेट्रोल भरें। वो पेट्रोल क्या है? ज्ञान का अच्छी तरह चिंतन करके नशा चढ़ाएं अपने आप को। तो जितना आप ज्ञान का चिंतन, भले उसमें कितना भी टाइम लग जाए, पर जब तक नशा नहीं चढ़ाया परमधाम जाने की सोचना नहीं। पहले उसको अच्छी तरह जब आपको लगे कि, और जितना नशा चढ़ता जाएगा उतनी आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। आपका मन, आपको एकाग्र करना नहीं पड़ेगा, बिंदु देखना नहीं पड़ेगा, अपने आप बिंदु ही दिखेगा, क्योंकि आपका मन एकाग्र हो गया। नशा में क्या होता है, नशेड़ी देखे होंगे ना आपने, जो नशा स्थूल में करते हैं उनका कैसे होते हैं, आंखें भी एकाग्र हो जाती है ना उनकी। तो ये हमारा बाबा का नशा ऐसा है कि ये सारी दुनिया भुला देता है। तो जैसे ये नशा चढ़ गया आपको, फिर अपना आप वो बाबा दिखेगा आपको, फिर कुछ आपको विचार नहीं आएगा दूसरा। इसलिए पहला हमारा स्टेप है योग में मनन चिंतन, अच्छी तरह चिंतन, स्वमान। जो आज बाबा ने कहा कि भगवान ने जो डायरेक्ट हमें टाइटल दिए हैं ना, कितने सारे टाइटल हैं, रोज मुरली में कितने टाइटल आते हैं। तो योग, जो रोज हम योग करते हैं उसमें रोज की मुरली का ही टाइटल ले लो, क्योंकि नवीनता चाहिए ना। अगर नवीनता नहीं होगी तो भी आपको बोर लग सकते हैं कि रोज रोज आत्मा हूँ सोचेंगे तो बोर हो सकते हैं ना। इसलिए रोज नवीन। आज क्या बताया नवीनता के लिए? हाँ, हम धरती के चैतन्य सितारे हैं, हमसे ये जग रोशन है। तो ऐसा नशे की पॉइंट इमर्ज करें, बाबा आपने हमें धरती का सितारा बनाया, हम तो कहाँ अंधकार में थे, हम तो अपने आप को ही भूले हुए थे। ऐसे बाबा चिंतन करो, उसी टॉपिक पे चिंतन करो, बाबा के साथ बातें करो, नशा चढ़ाओ अपने आप को। फिर देखो आप, फिर जब आपका चिंतन करते करते ऐसा समय आएगा, फिर चिंतन भी करने का दिल नहीं होगा, ऐसे एकाग्र मन आपको लगेगा बस बाबा के साथ बैठा रहूं, बाबा के पास, एकाग्र हो जाएगा मन। और फिर वो योग की स्थिति, भले वो 5-10 मिनट भी रहेगी ना, लास्ट में आपने 1 घंटा योग किया, लेकिन लास्ट के 5-10 मिनट भी वो एकाग्रता आपकी बन गई, तो फिर आप उसका नशा, उसकी प्राप्ति देखना, आपको बात करने का दिल भी नहीं करेगा, कुछ भी इच्छा नहीं होगी, ऐसा लगेगा बस इस आनंद में खोया रहूं। तो जो ऐसी अनुभूति हम रोज करें, तो फिर देखिए हमारे संस्कार कितनी जल्दी परिवर्तन हो जाएंगे। और जितने जितने हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे उतना संसार परिवर्तन होगा और बाबा का कार्य जल्दी संपन्न हो जाएगा। जल्दी संपन्न करना है ना बाबा का कार्य हमको, तो इसलिए याद रहेंगे चारों सब्जेक्ट, आज याद रहेंगे सबको। और भी आप अपना खुद का चिंतन कर सकते हैं। ये तो मुझे जो विचार आए मैंने शेयर किए, और आपको जो भी इसमें चिंतन करना है वो कर सकते हैं। कुछ ना कुछ चिंतन करते रहना चाहिए ज्ञान का, क्योंकि मन का एक काम है विचार करना, मन चलता ही रहता है।
तो अगर आप उसको, वो ऑटोमेटिक मोड पे है, ऑटोमेटिक चल रहा है, या तो आप ऑटोमेटिक मोड पे रखो या तो आप अपने हिसाब से चलाओ। अब वो आपके हाथ में चॉइस है, आपको क्या करना है कि विचारों को अपने आप चलने देना है या हमें अपने हिसाब से चलाना है। अपने जो ऑटोमेटिक मोड है वो कौन सा है, वो तो पुराने संस्कारों के आधार पर चलता है। जितने हमारे पुराने संस्कार उसके आधार पर ही तो संकल्प उत्पन्न होते हैं ना। तो नए संस्कार अगर बनाने हैं तो हमें नए विचार उत्पन्न करने होंगे, ज्ञान के, जो आज बाबा ने कहा, ज्ञान के संस्कार और पवित्रता के संस्कार धारण करने। तो ज्ञान स्वरूप जितना हम बनते जाएंगे उसके उतना हमारे ज्ञान के संस्कार इमर्ज होते जाएंगे, और हमारे संस्कार जितने पवित्र संस्कार बनते जाएंगे उतना ही दुनिया में भी पवित्रता के वाइब्रेशन फैलेंगे और ये दुनिया फिर से दैवी दुनिया जरूर आएगी। अच्छा, ओम शांति।